अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सारे साथियों को हम ये शहद के कुछ अक़साम लेकर हाज़िर हुए हैं। असल में बहुत सारे साथियों में शहद के हवाले से ये कन्फ्यूजन पाई जाती है कि शहद की कितनी अक़साम होती हैं और शहद फार्मी शहद होता है, जंगली शहद होते हैं। मोस्टली तो लोगों के माइंड में यही होता है कि शहद जंगली होना चाहिए जी, जंगली शहद जो है असली होता है। तो ये असली और नकली में जो है कन्फ्यूजन रहती है और ये पता नहीं होता कि जंगली किस टाइप से बनता है और फार्मी किस टाइप से बनता है। बेसिकली 3 किस्में होती हैं जो शहद की मक्खी होती है। एक जंगली होती है जो जंगलों में पलती है, एक वो मक्खी होती है जो छोटी होती है बहुत, वो घरों में भी पलती है और इंसानों के करीबी इलाकों में होती है, लेकिन वो बड़ी डरपोक सी मक्खी होती है। वो किसी हशरात के आने से भी वो भाग जाती है, तो इस वजह से वो उससे मिलने वाला आउटपुट या शहद जो है वो ज़्यादा नहीं होता। तीसरी मक्खी होती है जो फार्मिंग के ज़रिए पाली जाती है, इसकी नशोनुमा की जाती है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा शहद फार्मिंग के ज़रिए लिया जाता है। इस फार्मिंग वाले शहद के मुतालिक अवाम के अंदर ये तासुर पाया जाता है कि शायद इस शहद के अंदर चीनी डाली जाती है या इसके अंदर गुड़ डाला जाता है। ऐसी कोई बात नहीं होती। जैसे बाकी मक्खियाँ सर्दी के सीज़न में, सर्दी के मौसम में, ठंड के मौसम में फूल ना होने की वजह से दरख्तों पे फूल नहीं होते, तो वो जो जंगली मक्खी होती है अपने शहद को संभाल के रखती है। इंसान की रसाई मुश्किल होती है तो वो अपने लार्वास को, जो उसके लार्वा होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं जो अंडे से निकले होते हैं, उनको पालने के लिए वो अपना ही शहद यूज़ करते हैं इन केस अगर उनका शहद बाकी रह जाए। जो छोटी मक्खी होती है उसकी भी यही तरतीब होती है, लेकिन छोटी मक्खी के शहद को काटने में अक्सर बेहतियाती की जाती है। तो उसमें ये होता है कि सारा शहद काट दिया जाता है, उसके फिर जब सर्दी का मौसम आता है तो वो दूसरी जगह नकल मकानी कर जाती है। वरना छोटी मक्खी की आदत ये होती है कि जिस साल वो जहाँ पर शहद डालती है तो अगले साल भी वो वहीं पर आती है। लेकिन सर्दी के मौसम में अगर उसके पास शहद ना हो, खाने के लिए कुछ ना हो, तो उसके बच्चे मर जाते हैं। तीसरी किस्म की शहद जिसकी फार्मिंग की जाती है, तो उसमें जब फूल नहीं होता तो उस सीज़न में मक्खी अपने बच्चों को ज़िंदा रखने के लिए ज़ाहिर है किसी न किसी तरफ जाती है। अब वो अगर जाएगी अपनी वो उसका जो छत्ता होगा उसको छोड़कर जाएगी तो सब जाएंगी, नकल मकानी करेगी। इनका एक, चूँकि मक्खियों का एक बादशाह होता है, उसके पीछे ये जाती हैं। तो फिर जाहिर है उनको, इन मक्खियों को अपने उन बच्चों को की नशोनुमा के लिए चीनी खिलाई जाती है या गुड़ वगैरह खिलाया जाता है। लेकिन वो गुड़ या चीनी उस वक़्त खिलाई जाती है कि जब वो अपने आप को ज़िंदा रखना चाहती हैं। तो हर मक्खी ये फिर मीठा खाती है, चाहे वो जंगली है या चाहे वो छोटी मक्खी है, जो भी मक्खी है, फिर वो मीठा खा के अपने आप को बाकी रखती है। तो ये फार्मिंग वाली मक्खी को भी इसी तरह ये चीनी खिलाई जाती है। तो फिर वो चीनी खाकर वो उसके पेट से फिल्टर होकर वो उसके बच्चे के पास जाती है, उसका बच्चा उससे बड़ा होता है। लेकिन जब फूलों का सीज़न आता है तो फूलों के सीज़न में इस जो शहद निकाला जाता है तो ये फूलों ही से रस हासिल करती है। चूँकि बेसिकली 2 फूल जो फार्मिंग में पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा मक्खी उनसे शहद निकालती है, चूँकि पाकिस्तान में उस फूल की कसरत होती है। एक बेरी का फूल, ठीक है, जो मतलब जितने भी ये मुतदिल किस्म के इलाके हैं, कोहाड़ से लेकर तो आप जहलम तक चले जाएँ, ये सारी एक पट्टी है ना। इसमें अटक आ जाता है, इसमें मियाँ वाली आ जाता है, बखर आ जाता है, चकवाल आ जाता है, निज़ामपुर आ जाता है। इसी तरह फिर आगे डेरा इस्माइल ख़ान, बन्नू, ये पट्टी जो है यहाँ पर फुलाई जिसे कहते हैं, पश्तो में फलोसा कहते हैं इसको। और बेरी का फूल कसरत से होता है। सरसों होती है, सरसों के फूल से ये ज़िंदा रहती हैं। बहकड़ होता है, बहकड़ के फूल से ये रस लेती हैं। तो यूँ ये फार्मिंग में चूँकि शहद बहुत बड़ी मिकदार में हासिल होता है, चूँकि मक्खियों को भी पाला जाता है और इनके पास फार्मिंग वाले लोगों के पास हज़ारों मक्खियाँ होती हैं, बल्कि लाखों होती हैं। तो बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम लोगों का माइंड ये होता है कि शायद ये चीनी के ज़रिए बना है। नहीं, शहद ऐसी चीज़ है, ये किसी भी चीज़ को अपने साथ बर्दाश्त नहीं करता। शहद को बर्दाश्त कर रहा है, एक कतरा पानी कोई बर्दाश्त नहीं करता, ख़राब हो जाता है। तो इसी तनाज़ुर में हमारे पास भी ये, मैं कुछ इंट्रोडक्शन के लिए मैंने ये वीडियो बनाई कि ताकि लोगों को पता चले
कि आखिर शहद बनता कैसे है फार्मिंग वाला, या हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि आप फार्मिंग वाला यूज़ करें, आप जंगली यूज़ करें, आप छोटी मक्खी का जो भी यूज़ करें, शहद आपके पास होना चाहिए। शहद चूँकि मुस्तकिल तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद को प्याले में डाल के पिया भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया, ठीक है, मुस्तकिल न भी पिया, लेकिन हदीस से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया। और आप ज़ाहिर है कुरान मजीद में शहद की मक्खियों की अल्लाह ने तारीफ़ फरमाई। तो देखें, जिस चीज़ को अल्लाह और अल्लाह का रसूल उसकी खैर को मेंशन करते हैं, तो उसमें इंसानियत की उसी में खैर होती है। तो चेस्ट के अमराज हो गए, मैदे के अमराज, यानी वो फिर डॉक्टर लोग, तबीब लोग बहुत कुछ समझते हैं। तो ये अब मैं आपको अकसाम बताता हूँ। ये छोटी मक्खी का शहद है, छोटी मक्खी जिसको कहते हैं, ठीक है, छोटी मक्खी का शहद है। ये एक किस्म है, ये दूसरी किस्म है, ठीक है। और मैं आपको ये थोड़ा सा ना निकाल के दिखा देता हूँ। ये देखें, ये छोटी मक्खी है, एक किस्म, ठीक है। ये दूसरी किस्म, ठीक है जी। ये जिसको जंगली कहते हैं, जंगली बड़ी मक्खी, ये इसी तरह ये आगे ये बेरा है। बेरा दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला शहद है, खुसूसन जो अरब लोग हैं इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये पलोसा, ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा होने वाला शहद है। चूँकि इसके पौधे के अंदर नमी होती है, इसलिए ये गाढ़ा नहीं होता, ये